हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ में कौन कौन गुण होने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हो गया। अगर हमें जानकारी है तो हम उसे डेवलप भी कर सकते हैं, नहीं है तो और है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा वीडियो उसी के बारे में है कि एक हाउसवाइफ को कौन कौन गुण होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेम और सहानुभूति। एक अच्छी हाउसवाइफ अपने परिवार जो होता है ना, उसके प्रति प्यार और सहानुभूति रखती है। उसका व्यवहार प्रेम भरा होता है, न कि कर नहीं करती। सभी के लिए प्रेम भरा होता है क्योंकि वो गृहिणी होती है। चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसे प्यार तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हाउस मेकर है, पूरा घर के प्रबंधक है कि नहीं। अब चलिए दूसरा बताती हूँ। समय का सदुपयोग तो एक हाउस वाइफ या हाउस मेकर कह लीजिए, आजकल हाउस मेकर ही कहा जा रहा है, तो आना ही चाहिए कि समय का सदुपयोग। तो समय का सदुपयोग यानी उसे समय को सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए, ताकि सभी काम समय पर कर सके, सही तरीके से भी हो और समय पर भी हो। एक हाउसवाइफ को स्वादिष्ट और स्वस्थ वर्धक भोजन बनाने आना चाहिए। उसके भोजन ऐसे होने चाहिए कि परिवार के लोग उंगलियां चाटते रहें, और साथ में उसको ये ध्यान देना होगा कि परिवार में यह जैसे किसी सब्जी में किसी को मिर्ची कम डालना है, किसी को मिर्ची ही नहीं डालना है, और किसी को शुगर डालना है। तो स्वास्थ्य के लिए वो जो जिसको चाहे वो नहीं देकर, जिसके स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी है ऐसी भोजन बनाए। तो एक हाउसवाइफ को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन भी बनाना आना चाहिए। व्यवहारिक समझ हो, है ना। एक हाउसवाइफ को व्यवहारिक समझ तो ज़रूरी है। उसे घर के व्यवहार और समस्याओं का समाधान सूझबूझ के अनुसार करना पड़ता है। उसे समझ होनी चाहिए कि कब कैसा व्यवहार करना है। कोई मुश्किल आ जाए तो घबराना भी नहीं चाहिए। कोई अचानक समस्या आ जाए तो उसका समाधान करने के लिए भी उसे समझ होनी चाहिए। शिष्टाचार और संस्कार तो एक हाउसवाइफ को आना ही चाहिए। एक अच्छी हाउसवाइफ अपने अच्छे संस्कार से अपने बच्चों को अच्छी शिष्टाचार सिखाती है, संस्कार सिखाती है, बड़ों को आदर करना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, सुबह उठना सिखाती है। पहला गुरु तो माँ ही होती है। ये माँ भी है, बीवी भी है और बहू भी है, किसी की बेटी भी है। तो एक यहाँ हाउसवाइफ का नाम में मैं इतना जोर दी, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो है ना, वो उसको संस्कार तो बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि वो माँ वहाँ हो जाती है। हाउसवाइफ सास ससुर के लिए है, सबके लिए है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो एक माँ हो जाती है। तो उसे शिष्टाचार और संस्कार भी देना पड़ेगा, ताकि वो व्यक्तिगत विकास के लिए अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान दे, ताकि उन्हें अच्छा संस्कार दे सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक हाउसवाइफ को ये बहुत अच्छा से ध्यान देना होगा कि हाउसवाइफ का सारा भूमिका निभाते अगर वो माँ बनती है तो यहाँ संस्कार देना ना भूले। बच्चों को टाइम से उठाना, भगवान का प्रेयर कराना, पौष्टिक आहार लेना, होमवर्क टाइम से करना, या बाहर भीतर कैसे किससे बात किया जाता है। यहाँ हाउसवाइफ रहते रहते वो माँ बन जाती है। तो ये संस्कार उसे आने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर को व्यवस्थित रखना, प्रबंध करना, व्यवस्थित रूप से प्रबंध करना एक हाउसवाइफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उसे घर की साफ़ सफाई और व्यवस्थित रखना आना चाहिए। हर चीज़ अपने सही जगह पर हो तो वो परेशान नहीं होगी। उसे पता है कि चीनी कहाँ है, उसे पता है कि घर के खर्चे के पैसे कहाँ हैं, उसे पता है कि अगर अचानक हमारे घर में समस्या आ जाए तो हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हम कैसे इस समस्या से उबर कर निकल सके। उसे पता है कि हमारे घर में कोई विपत्ता आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो उस समय हम पूरे परिवार का कैसे ख्याल रखें। तो ये भी गुण हाउसवाइफ में होना चाहिए।
अगर नहीं है तो हर एक हाउसवाइफ में थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा डेवलप कर लें। चाहे मैं भी हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी ये सब करती हूँ, मुझे उबन नहीं होती। हाँ, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन रखना तो पड़ता है भाई। पैसे भी छिपा के थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, अपने खर्चों में से कम करके रखना पड़ता है। कल को स्थिति से हमारी स्थिति में परिस्थिति कुछ ख़राब हो गई तो पैसे हम किसके पास हाथ फैलाएंगे? हम ही घर में रहते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। धैर्य और सहनशीलता। जीवन में कई तरह के समस्या हमारे सामने आते हैं। कभी कभी हमारे को फ़ोन पर भी ऐसी समस्या आ जाती है, आजकल फ़ोन की सुविधा बहुत हो गई है, तो ऐसी समस्या आ जाती है, कुछ ऐसी घटनाएं फ़ोन पर आ जाती है कि हम तुरंत फ़्लाइट पकड़ के भी जाएंगे तो 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे ना, अगर दूर की खबर आ गई तो उस समय हमको तकलीफ़ हो जाती है। तो धीरे धीरे अभ्यास करके हमें भीषण समस्याओं से समाधान करने आना चाहिए कि भाई अगर हम टूट गए, फूट गए, बिखर गए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे रोने से, धोने से हमारी समस्या, हमारी विपदा की घड़ी में कुछ कमी नहीं आएगी, बल्कि हम और एक विपत्ति बढ़ा देंगे। इसलिए हमारे परिवार में या रिश्तेदारी में कुछ अनघटित घटना हमें पता चले तो हमें धैर्य और सहनशीलता का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि हम परिवार वालों को ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम आई है उसको हम सुलझा सकें। तो ये गुण भी आनी चाहिए एक हाउसवाइफ में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना और सहनशीलता करना। अच्छे संबंध बनाने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसे अपने परिवार में अच्छे समझ के साथ संबंध बनाना चाहिए हर किसी से, चाहे सास ससुर हैं, माता पिता है, जेठ जेठानी है। हाँ, ये ज़बरदस्ती नहीं है कि सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करे या रिस्पेक्ट ना दे तो आप करें। ये उनकी समझ पर भी निर्भर करता है। अकेले आप उनकी अत्याचार ना सहें, क्योंकि आप कोशिश करें और सामने वाला ना करे तो यहाँ मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि आप ही की समझ ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अपना कर्म, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको क्या हक है, आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। लेकिन भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि अगर गलत करने वाले की गलती आप सहन कर रहे हो तो उससे ज़्यादा पाप के भागीदार आप भी हो। इसलिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि क्षमता, सहने की क्षमता रखिए, लेकिन गलती सहने की नहीं। हाँ, गलती सहने की मत रहिए। अगर कोई बड़ा आपको डांट दिया, आपने गुस्सा उतार दिया एक बार तो कोई बात नहीं, चलेगा। आर्थिक समझदारी होनी चाहिए। एक अच्छी हाउसवाइफ घर के खर्च सही तरीके से संभालती है और अपने परिवार के भविष्य का भी ख्याल रखती है। स्वास्थ्य का ध्यान। एक अच्छी हाउसवाइफ अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान देती है, क्योंकि उसे बहुत भागदौड़ पड़ता है। पूरे परिवार का ध्यान कब रखेगी? जब वह अपना ध्यान रखेगी। तो उसे टाइम से उठना, टाइम से सोना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, अच्छी किताबें पढ़ना और अपने को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो एक हाउसवाइफ को स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार एक अच्छी हाउसवाइफ में ये सब गुण होने चाहिए। तकरीबन आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बाहर नौकरी भी करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं ये सब होना उतना अनिवार्य नहीं है, अगर है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हाउसवाइफ केवल हैं, तो गृहिणी ही केवल हैं, तो ये सब होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए इस चैनल को। जो घंटी देख रहे हैं ना, इसे बेल को ज़रूर बजाइए। आपका दिन मंगलमय हो, मुस्कुराते रहिए और भगवान माता रानी आपकी हर खुशी, हर मुराद पूरी करे। जय माता दी।